घोषणा करने वाला हूँ लाइव पे आकर आपके बारे में बोलने जा रहा भाई आजमगढ़ में संजोग से बस से उतर रहे हैं। मैं वही बैठा हूँ खुद वाली दुकान पर बिठा के, और आज साहब भी है और ये यादव जी बुला लिए, यहाँ आओ चुनाव लड़ोगे। कहे कि बतावा क्या मतलब सुखदेव तू लड़ जाता तो हमने सभी तो आज साथ के मिल जाता। कहने कैसे लड़ू? कहने लड़ जाएगा, पैसा एक भी नहीं है। कहे मैं मर्दे पैसा हमने जो ली, लड़ो ना पहले पूरी पार्टी से बहुजन से। कहे कहा हाथ जोड़ देना बहुजन से मतलब यही में रहेगा, हमारे पास पैसा नहीं। मैं बता दूं उसी समय ये यादव जी का जो नाम है सुखराम यादव जी ने इनको 500 रुपया दिया। 500 रुपये का महत्व होता है। अजीतन सरपंच ने कहा कि यार हम भी दे देंगे, नहीं हो जाएगा, आप तत्काल चले जाओ। वहीं से वो बस पकड़े हैं, जौनपुर गए, जौनपुर से लखनऊ गए और देखिए संजोग उनको टिकट मिल गया। तो मेरे कहने का मतलब है धाराओं के भरपूर भी चलना चाहिए। गुरु जी बराबर कहते हैं पथ क्या कठिन परीक्षा क्या, जिस पथ में भीतरी शून्य हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। धाराओं के प्रतिकूल अगर कोई चलने का काम करे। नमस्कार मित्रों, तो न्याय मित्र भारत की बात में आप सबका स्वागत है। बीबीएस न्यूज आज जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा है न्याय मित्र भारत की बात में, वह एक पूरी तिथि का अवसर है और आजमगढ़ की सरजमी का एक सौभाग्यशाली दिवंगत आत्मा के लिए सच्ची श्रद्धांजलि का पर्व है। उस पर्व पर उसके व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा होगी और सभी गणमान्य राजनीतिक गण ऐसे ही गढ़ में एक ऐसी जगह पर इकट्ठा हुए जिसमें अपने अमूल्य विचार रखे ऐतिहासिक ज्ञान आदरणीय सुखदेव राजभर, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के स्पीकर, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के स्पीकर, इतिहास में एक स्वर्णिम युग की शुरुआत करने वाले सुखदेव राजभर, जो एक दलित समाज से एक निहायत आम परिवार, आप उसकी कहानी हमारी जुबानी नहीं, स्वयं उसी दीदारगंज विधानसभा को रिप्रेजेंट करने वाले लोकसभा सदस्य एमपी दरोगा प्रसाद सरोज, जिनका बहुत ही घनिष्ठ पारिवारिक रिश्ता रहा। जैसे हम बंदे वाले रोड से चढ़ने का प्रयास किए, ये देखिए वो जाम है, ये आजमगढ़ सदर के अंदर की जाम है ना। कोई जो चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, कलकत्ता हो या फिर आजमगढ़ हो, जाम अपने तरीके से ही लगता है। सब एक जैसे होते हैं। सामने वाला दूसरे वाले के सामने खड़ा हो जाता है। अब सामने जगह नहीं है तो वो कैसे निकलेगा, ये सोचने की जरूरत नहीं है। व्यक्तित्व कृतित्व छुपाए नहीं जा सकते। ये चीज की व्यवहारिकता हमें इसी पड़ाव पर मिलेगा और जो राजनीति में नई पीढ़ियां हैं उनको सोचने समझने का ये अवसर देता है कि हमारे नेता किन हालात से गुजरते हुए भी, किन विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए भी अपने राजनीतिक चरित्र और अपने राजनीतिक आदर्श मूल्यों को किस तरह से आगे बढ़ाने का प्रयास किया और उसमें सफल भी रहे। समाजवाद की कई शाखाएं निकली, उन शाखाओं का भी चरित्र इसी सरजमी से मिलेगा। आइए आप चलते हैं उस पड़ाव की शुरुआत।
बीबीएस न्यूज पावर का ये पड़ाव, ये यात्रा शुरू हुई समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष मिस्टर हवलदार यादव जी के उनके निवास से। उनके निवास पर एक छोटी सी मुलाकात और उन्होंने बिल्कुल सहर्ष इस यात्रा में सम्मिलित होने का आह्वान किया और हम उस यात्रा में सम्मिलित हुए और आजमगढ़ सदर उनके निवास से हम लोग चल पड़े। आपको दिखाएंगे कि जैसे ही निवास से हम बाहर निकलते हैं किस तरह से जाम आता है। यह हमारी सरकारी 2024 की लगातार एक ही गवर्नेंस जो शुचिता के नाम पर जानी जाती, जो बुलडोजर स्कीम के नाम पर जानी जाती, ऐसी सरकार की कुव्यवस्थाओं, जैसे ही हम रोड पे चलते हैं कुव्यवस्थाओं का एक दृश्य दिखाई देता है। फिर भी संघर्ष करते हुए, खुद रास्ते पर आरटीओ का काम करते हुए और अपने ही सदस्य। अब हम सतीश जी के यहाँ आ चुके हैं, देखिए उनके स्वागत समारोह का। उसके बाद बढ़ेंगे कमलाकांत जी की तरफ। ये देखिए अंदर का परिदृश्य, चलिए दिखाते हैं। वही रहिए। सेरेमनी मनाई जा रही थी। छांगू राम जी के नाम से ही है वो स्कूल, कॉलेज, आप जो भी कह लीजिए, कॉलेज ही है। छांगू राम कॉलेज वहाँ पहुँचते हैं। भीड़ की गहमागहमी तो आप देख ही रहे हैं। सभी गणमान्य नेता, जिनको भी पता चला कि आज वो पुण्यतिथि का दिन है, वहाँ सेरेमनी मनाई जा रही है। क्या युवा, क्या बुजुर्ग, क्या जवान, क्या महिला, सभी लोग पहुंच गए उस पावन सुअवसर को सेलिब्रेट करने, अपने परम आदरणीय नेता को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने। परम आदरणीय आजमगढ़ की धरा के दलित समाज के सबसे खूबसूरत चमचमाती रोशनी, आदर्शों और किरदारों के लिए जाने जाने वाले सुखदेव राजभर जी की दिव्य आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि। आपने देखा जिला अध्यक्ष हवलदार यादव और सांसद सदर आजमगढ़ मिस्टर धर्मेंद्र यादव, दोनों लोगों ने अपनी सच्ची श्रद्धांजलि पुष्पांजलि से दिया। और उसके बाद अब वो उस मंचासीन पोजीशन पर, डेस्टिनेशन पर जा रहे, जहाँ से लोगों के साथ फोटोशूट वगैरह का कार्यक्रम है और कुछ अपने अभिभाषण का भी कार्यक्रम है। और ये आप भीड़ देख रहे हैं, ठीक सामने जो देखिए फ़ोटोशूट की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, आप देख रहे हैं। इस इलाके के छोटे से गांव से निकल के पूरे उत्तर प्रदेश में सर्वोच्च स्थान जो होता है विधानसभा का, वहाँ तक पहुँचे। और वहाँ तक पहुँचे ही नहीं बल्कि उस पद की, उस कुर्सी की गरिमा को और बढ़ाने का जो काम किया है, मैं समझ सकता हूँ आदरणीय सुखदेव जी का व्यक्तित्व कितना महान होगा। मुझे खुशी है कि साथी कमलाकांत जी आज हमारे साथ हैं, मजबूती के साथ हैं। आदरणीय लड़ई जी ने जो बताया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों में जब कमला जी का हाथ स्वर्गीय सुखदेव जी देखे गए हैं, तो मैं इस इलाके के छोटे से गांव से निकल के पूरे उत्तर प्रदेश में सर्वोच्च स्थान जो होता है विधानसभा का, वहाँ तक पहुँचे। और वहाँ तक पहुँचे ही नहीं बल्कि उस पद की, उस
कुर्सी की गरिमा को और बढ़ाने का जो काम किया है, मैं समझ सकता हूँ आरडी सुखदेव जी का व्यक्तित्व कितना महान होगा। मुझे खुशी है कि साथी कमला कांत जी आज हमारे साथ हैं, मजबूती के साथ हैं। आरडी लड़ई जी ने जो बताया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों में जो कमला जी का हाथ स्वर्गीय सुखदेव जी देखे गए हैं, तो मैं साथी कमला जी और उनके सभी सहयोगियों को, स्वर्गीय सुखदेव जी के मानने वाले सभी सम्मानित साथियों को ये यकीन दिलाता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस तरह से उनका हाथ पकड़ा है, हम लोग भी हर तरह से उनके सहयोगी बनके, उनके साथी बनके जो भी हम लोग कर सकेंगे उसमें अपनी ओर से कभी कोई कमी नहीं आने देंगे, ये मैं भरोसा विश्वास दिलाता हूँ। साथियों, जहाँ श्रद्धांजलि सभा पर हम सब लोग इकट्ठे होकर किसी महान व्यक्तित्व को हम लोग याद करते, वहीं हमारे आपके दायित्व और कर्तव्य भी बन जाता है कि ऐसे समय जब हम लोग इकट्ठे होते हैं, उनके गुणों के बारे में चर्चा करते हैं, याद करते हैं और नई पीढ़ी को बताने की भी कोशिश करते हैं, तो मैं समझता हूँ हमारे जैसे जितने जिम्मेदार राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, इनकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भी है कि ऐसे महान उच्च आदर्शों को पा तो कोई नहीं पाता है। ये सच है कि जो महान व्यक्तित्व होता है वो एक ही होता है, लेकिन उनका अनुसरण करने का प्रयास करना हम सब राजनीतिक साथियों की जिम्मेदारी बनती है। इससे मैं इस मौके पर कहूँगा, आजमगढ़ के शानदार लोग जिन्होंने मुझे मौका दिया है, सौभाग्य दिया है अपना प्रतिनिधि चुनने का और आजमगढ़ की बात को रखने का, तो मैं अपनी ओर से विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आजमगढ़ की ये शानदार सरजमी वो सरजमी है जहाँ मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर समाज के दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, दलित पिछड़ों की अगर आवाज की बुलंदी की कहीं से शुरुआत होती है तो आजमगढ़ के लोगों आपके बीच से होती है। मैं आप इस इलाके के छोटे से गांव से निकल के पूरे उत्तर प्रदेश में सर्वोच्च स्थान जो होता है विधानसभा का, वहां तक पहुंचे और वहां तक पहुंचे ही नहीं बल्कि उस पद की, उस कुर्सी की गरिमा को और बढ़ाने का जो काम किया है, मैं समझ सकता हूँ आरडी सुखदेव जी का व्यक्तित्व कितना महान होगा। मुझे खुशी है कि साथी कमला कांत जी आज हमारे साथ हैं, मजबूती के साथ हैं। आरडी लड़ई जी ने जो बताया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों में जो कमला जी का हाथ स्वर्गीय सुखदेव जी देखे गए हैं, तो मैं साथी कमला जी और उनके सभी सहयोगियों को, स्वर्गीय सुखदेव जी के मानने वाले सभी सम्मानित साथियों को ये यकीन दिलाता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस तरह से उनका हाथ पकड़ा है, हम लोग भी हर तरह से उनके सहयोगी बनके, उनके साथी बनके जो भी हम लोग कर सकेंगे उसमें अपनी ओर से कभी कोई कमी नहीं आने देंगे, ये मैं भरोसा विश्वास दिलाता हूँ। साथियों, जहाँ श्रद्धांजलि सभा पर हम सब लोग इकट्ठे होकर किसी महान व्यक्तित्व को हम लोग याद करते, वहीं हमारे आपके दायित्व और कर्तव्य भी बन जाता है कि ऐसे समय जब हम लोग इकट्ठे होते हैं, उनके गुणों के बारे में चर्चा करते हैं, याद करते हैं और नई पीढ़ी को बताने की भी कोशिश करते हैं, तो मैं समझता हूँ हमारे जैसे जितने जिम्मेदार राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, इनकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भी है कि ऐसे महान उच्च आदर्शों को पा तो कोई नहीं पाता है। ये सच है कि जो महान व्यक्तित्व होता है वो एक ही होता है, लेकिन उनका अनुसरण करने का प्रयास करना हम सब राजनीतिक साथियों की जिम्मेदारी बनती है। इससे मैं इस मौके पर कहूँगा, आजमगढ़ के शानदार लोग जिन्होंने मुझे मौका दिया है, सौभाग्य दिया है अपना प्रतिनिधि चुनने का और आजमगढ़ की बात को रखने का, तो मैं अपनी ओर से विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आजमगढ़ की ये शानदार सरजमी वो सरजमी है जहाँ मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर समाज के दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, दलित पिछड़ों की अगर आवाज की बुलंदी की कहीं से शुरुआत होती है तो आजमगढ़ के लोगों आपके बीच से होती है। मैं आप सर्वप्रथम मैं स्वर्गीय सुखदेव राजभर जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, पुष्प अर्पित करता हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कमला कांत राजभर जी
जो यहाँ के विधायक हैं, स्वर्गीय सुखदेव राजभर जी के सुपुत्र हैं, जिन्होंने उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। हमारे बीच में उपस्थिति श्रद्धांजलि सभा में हमारे मुख्य अतिथि सम्मानित सांसद आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी, हमारे लालगंज के सम्मानित सांसद भाई दरोगा प्रसाद सरोज जी, हम सबके नेता और हमेशा गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले श्री रामचंद्र राजभर जी, हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय ललई यादव जी, जिनको हम लोग ललई ही जानते हैं जबकि नाम इनका शैलेंद्र यादव है, आदरणीय शैलेंद्र यादव जी, पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा जी, हमारे सम्मानित विधायक विजय सरोज जी, भाई सर्वप्रथम मैं स्वर्गीय सुखदेव राजभर जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, पुष्प अर्पित करता हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कमलाकांत राजभर जी, जो यहाँ के विधायक हैं, स्वर्गीय सुखदेव राजभर जी के सुपुत्र हैं, जिन्होंने उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। हमारे बीच में उपस्थिति श्रद्धांजलि सभा में हमारे मुख्य अतिथि सम्मानित सांसद आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी, हमारे लालगंज के सम्मानित सांसद भाई दरोगा प्रसाद सरोज जी, हम सबके नेता और यहाँ के जितने चुनाव हुए पिछले वर्षों में, चाहे विधानसभा के चुनाव रहे हो चाहे लोकसभा के चुनाव, जो इस बात का पंचायत है कि मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरी बात बड़े अच्छे नेता थे, कार्यकर्ता थे, वो हमारे आवास पे आए और हमारे पिताजी से पूछा कि हम भी तो बहुत दिन से काम कर रहे थे, किशोर राजभर को नेताजी ने प्रत्याशी बना दिया। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, नेताजी के दिल में आपके प्रति बहुत सम्मान है और चुनाव हो जाने दीजिए। विकास करने का काम नहीं किया और कमलाकांत राजभर को यहाँ से विधायक बनाने का काम किया। मैं ज्यादा न बोलते हुए अपने नेता, उनके साथ मैं वकालत भी किया हूँ 10 वर्षों तक सुखदेव जी के, वह बहुत अच्छे वकील भी थे और चाहे कोई उनको मेहनताना दे चाहे न दे, सबकी मजबूत ढंग से पैरवी करने का काम करते थे। मैं आदरणीय चंद्री सुखदेव जी के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय हवलदार यादव जी और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और समाजवादी पार्टी के पार्लियामेंट के मुख्य सचेतक, जो गरीबों, मजदूरों, किसानों, पीड़ियों की आवाज को बुलंद से भारतीय जनता पार्टी के सामने रखती है और भारतीय जनता पार्टी तिलमिला जाती है, ऐसे हमारे होनहार आजमगढ़ के सांसद आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी का मैं अपने दीदारगंज विधानसभा में स्वागत करता हूँ। नंदनी जिलाध्यक्ष पूर्व मंत्री जी भाई अक्षय राय जी, आजमगढ़ जिला पंचायत के आदरणीय अध्यक्ष श्री विजय यादव जी, लालगंज के शानदार विधायक भाई विजय सरोज जी, आदरणीय पूर्व मंत्री रामदुलाल राजभर जी, आदरणीय रामचंद्र यादव जी, इसरार भाई, आज अखिलेश यादव जी ने पीडीओ बना करके उस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया। आप सब लोग समझदार व्यक्ति हैं, मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि आप लोग अपनी अपनी कुर्सियों में, देश और प्रदेश में परिवर्तन की बात आई है, सत्ता परिवर्तन की आकांक्षा जनता ने रखा है, तो आजमगढ़ के लोगों में हमेशा नेता बन जाते हैं और सुखदेव राजभर जी इसी तरीके के व्यक्तित्व के मालिक थे। पुनः आप सब लोगों की ओर से, समूचे मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता की ओर से स्वर्गीय नेताजी के को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उनकी स्मृतियों को प्रणाम करते हुए अपनी बातें समाप्त करना चाहूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जिलों की धड़कन भाई दरोगा प्रसाद सरोज जी, साथ ही साथ साथियों जो जीने को कुशल
सुखदेव राजभर जी ने राजभर समाज को पहनने का सिखाने उत्तर प्रदेश के दौरे पर सुखदेव राजभर आज इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित इस जनपद के लोकप्रिय अध्यक्ष जी सरोज जी, साथी विधायक साथीगण और हमारे पूर्व मंत्री विधायक, मंच पर उपस्थित अन्य सभी हमारे गणमान्य साथीगण, सामने आए हुए विशिष्टजन, इस श्रद्धांजलि सभा में आए हुए सभी सम्मानित राजभर जी, ओम दत्त जी, आदरणीय रमाशंकर जी, पूर्व मंत्री, आदरणीय हम सबके विद्यार्थी थे। उसके बाद हमारा सौभाग्य रहा, उनके साथ हमें एमएलए को करने का मौका मिला। हम लोग जो विधायक थे, जो विधानसभा के अध्यक्ष भी थे, तमाम यादें में जिसकी चर्चा की जाएगी बहुत लंबी चर्चा होता है। बस सिर्फ एक बात कह करके अपनी बातों को श्रद्धांजलि देकर अपनी बातों को खत्म करना चाहूंगा। जब मुझे पता लगा कि सुखदेव जी बहुत बीमार है, मुझे किसी साथी ने बताया, मैंने ये बात की कि अगर वो तैयार होंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तो किसी तरह से गाड़ी में लाद कर ले जाकर इनको मिलवा देंगे। जब ये बात मैंने अपने नेता से कही तो उनका अच्छा बहुत बीमार है, उन्होंने कहा जी, और उनका चलिए मैं चलता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारे नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी स्वयं तैयार होगा पहुंचे, उनका नहीं चले मैं भी चलता। तुरंत वो तैयार हुए और सुखदेव जी को देखने उनके घर पहुंचे। जब पहुंच गए हम लोग के साथ थे, सुखदेव जी बहुत भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि मैंने शुरुआत लोकदल से की थी, नेताजी का नाम लिया, उनके साथ मैंने की थी, मैं अंत भी आप ही के साथ करना चाहता। और उस दिन उन्होंने एक पत्र लिखा, जो पत्र पीबीएस न्यूज़ पावर को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपनी आवाज़ को ताकत दें।